हेलो गाइस, व्हाट्स गोइंग ऑन। आई एम योर फ्रेंडली नेबरहुड गाइड एंड वेलकम टू वॉचर आलम। और आज हम हॉका एपिसोड 5 को ब्रेक डाउन करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक एपिसोड 5 को नहीं देखा है तो भाई किसका वेट कर रहे हो, जल्दी जाके एपिसोड को देखो और वापस आके मेरी वीडियो देखो। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें, क्योंकि आगे भी मैं ऐसे ही फ्रीक्वेंटली मार्वल बेस्ड न्यूज़ और अपडेट्स लाता रहूँगा। तो एपिसोड स्टार्ट होता है जैसे हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। और हम सबको जानना था कि येलेना इतने टाइम से कहाँ थी और क्या कर रही थी, क्या वो ब्लिप से गायब हुई थी या नहीं। तो इसका आंसर हमें एपिसोड के स्टार्ट में मिल जाता है कि हाँ, वो भी ब्लिप में गायब हुई थी। और यहाँ भी वांडा विजन में ब्लिप के टाइम जो देखने मिला था वैसे ही सब कुछ देखने मिला। जैसे कि ब्लिप के बाद लोग 5 साल बाद लौट रहे थे, यहाँ भी येलेना 5 साल के बाद लौटती है और वो नताशा रोमानॉफ के ग्रेव में जाती है और वहाँ उसे कोई हॉकाई को मारने के लिए हायर करता है। और जो उसे हायर करता है उसे कौन हायर करता है ये सब कुछ मैं आगे रिवील करने वाला हूँ, तो प्लीज़ आगे वीडियो देखते रहें। देन हमें देखने मिलता है येलेना और केट के बीच एक इंटरेस्टिंग सीन, जिसमें वो केट से बिल्कुल ही बिंदास होकर बात करती है जैसे कि वो दोनों पुराने दोस्त हों। और न्यूयॉर्क में कहाँ घूमना सही रहेगा पूछती है, वाइल केट डोंट हैव एनी आइडिया कि वो उससे मिलने ही क्यों आई है। देन वो अपना असली मिशन बताती है कि वो नताशा रोमानॉफ की बहन है और वो हॉकाई को मारने आई है। एंड एज वी नो दैट कि वो समझती है कि हॉकाई ही रिस्पॉन्सिबल है नताशा की डेथ के लिए। फिर केट कहती है कि वो ऐसा नहीं है और वो नताशा को क्यों मारेगा जबकि वो दोनों इतने अच्छे दोस्त थे और हॉकाई एक हीरो है। पर येलेना ये सब नहीं मानती है। एंड देन येलेना सेज कि वो जो भी हॉकाई को समझती है वो वैसा नहीं है और उसे आगे से उसके और हॉकाई के बीच ना आने को वार्निंग दे के वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद केट घर आती है और देखती है कि जैक को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, क्योंकि इन द प्रीवियस नाइट उसने एलिनोर को वो जैक के बारे में जो कुछ भी सोचती है सब कुछ बता दिया था। एंड आई थिंक यहाँ जो कुछ दिख रहा है वैसा नहीं है और यहाँ असली विलन एलिनोर ही है और वो जैक को एक आउटर मास्क की तरह यूज़ कर रही है ताकि जो कुछ भी हो रहा है सबको जैक पे जाए और उसकी इमेज क्लीन रहे। तो ये प्रूव करने के लिए उसने जैक को अरेस्ट भी करवा दिया। एंड आई थिंक इन द अगले एपिसोड हमें यही देखने मिलेगा कि केट को एलिनोर की सच्चाई पता चलती है एंड हाउ क्रेजी दैट गेट्स। अब बात करते हैं हॉकाई के बारे में। एंड एज वी नो कि वो पूरी तरह से एग्जॉस्टेड हो चुका है आफ्टर एवरीथिंग ही हैज़ गॉन थ्रू। बट बिटवीन दैट वो लार्पर्स ग्रुप के ग्रिल के घर जाता है और वहाँ से वी सी हाउ मच ही मीन्स टू पीपल, क्योंकि ग्रिल उसे अपने घर में रहने के लिए कहता है और उसकी जितनी भी हेल्प कर सके करता है। और इसी बीच वो मेंशन करता है लार्पर्स ग्रुप की दूसरी मेंबर मिसी ने उनके लिए, उसके और केट के लिए नए सूट्स बनाए हैं। तो अगले एपिसोड में वी कैन फाइनली सी हॉकाई एंड केट इन सम काइंड ऑफ सूट। बट बिटवीन ऑल दिस हम देखते हैं कि माया कितनी डिटरमाइंड है रॉनिन से बदला लेने के लिए। और काजी भी कहता है कि वो उसकी हेल्प करेगा रॉनिन को मारने में, बट सी हैज़ टू स्टॉप आफ्टर दैट। इसी बीच हॉकाई एक मॉन्यूमेंट पे जाता है जो कि 2012 के अटैक पे बेस्ड है और वहाँ पे सारे एवेंजर्स का नाम लिखा हुआ होता है, जिसमें से रोमानॉफ का नाम देख के हॉकाई कहता है कि इट्स एनफ नाउ, वो सब कुछ ख़त्म करने वाला है क्योंकि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। इसके बाद हमें हॉकाई और माया के बीच एक फ़ाइट देखने मिलती है जिसमें रॉनिन अपनी असलियत माया को बता देता है और वार्निंग देता है कि वो उसके फैमिली के पीछे ना जाए। एंड इन फाइट हम देखते हैं कि हॉकाई वॉज बेटर बट माया भी इतनी बुरी नहीं थी एंड सी एक्चुअली हैड अ चांस टू किल हॉकाई, क्योंकि सी वॉजंट रियली बाइंग व्हाट हॉकाई वॉज सेइंग एट दैट पॉइंट। पर इसी टाइम केट हॉकाई को बचा लेती है। एंड द फनी थिंग इज़, बचाने के बाद उसका एस्केप प्लान होता है एक ऊबर, आई रिपीट ऊबर, हाँ ऊबर। आफ्टर दैट माया हॉकाई की कुछ बातों को सोचती है और अपने पार्टनर काजी को पूछती है कि वो उस रात मीटिंग में क्यों नहीं था जिस रात उसके फादर का मर्डर हुआ था, क्योंकि हॉकाई ने उससे कहा था कि तुम्हारे ही बॉस ने तुम्हारे फादर को मारने का ऑर्डर दिया था। और यही बात माया के दिमाग में आ चुकी थी। एंड आई थिंक इन द लास्ट एपिसोड सी इज़ गोइंग टू नो द ट्रूथ कि कौन सच बोल रहा है एंड देन मे बी सी विल चेंज हर साइड्स। एंड आई लाइक दिस कि सारे लाइंस आके लास्ट एपिसोड में कनेक्ट होंगे। और हमने प्रीवियस एपिसोड में भी एक हिंट देखा था कि शायद क्लिंट की वाइफ लॉरा भी एक एजेंट है, बिकॉज हाउ सी नोज ऑल दिस। तो इसका भी हमें लास्ट एपिसोड में पता चल जाएगा। एंड द लास्ट थिंग वी ऑल हैव बिन वेटिंग फॉर,
all the leaks, all the rumors, all the references, the big guy, the boss. And yes, he's back. None other than Mr. Wilson Fisk. जी हाँ, किंगपिन वापस आ गए हैं और द बेस्ट थिंग इज़ विंसेंट डिओनोफ्रियो इज़ प्लेइंग इट। और हमें लास्ट वीक न्यूज़ भी मिल गई थी कि केविन फागी ने कंफर्म कर दिया है कि चार्ली कॉक्स भी वापस आ रहे हैं। तो ही नीडेड हिज पार्टनर इन क्राइम एंड हियर वी गो, विल्सन फिस्क भी एमसीयू में ऑफिशियली आ चुके हैं। और द वे एवरीथिंग इज़ कमिंग अराउंड, सारे कैरेक्टर डेवलपमेंट्स, सारे रिवील्स एंड ऑल द न्यू एज वेल एज ओल्ड कैरेक्टर्स रिटर्निंग बाय दिस, आई एम डैम श्योर दैट हमें लास्ट एपिसोड में बहुत कुछ दिखने वाला है। एंड आई एम pretty sure this is going to be one of the best series Marvel has ever created। तो इसी के साथ लेट्स एंड द वीडियो, और आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आगे भी मैं ऐसे ही मार्वल और पॉप कल्चर से रिलेटेड ब्रेकडाउन्स, न्यूज़, अपडेट्स और एनीथिंग लाइक ईस्टर एग्स और स्टफ लाता रहूँगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सपोर्ट द चैनल। थैंक यू।